पास्ट इंडेफिनिट, देखो यहाँ से पास्ट से सीधा पता चल रहा है कि प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। पास्ट मतलब जो चला गया। दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, वो काफ़ी हैं इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तीसरा मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वह अपने फादर के साथ नहीं गया। यह है आपका तीसरा सेंटेंस। एंड द लास्ट वन इज़ फोर्थ, जिस पे हम काम करेंगे। हमने आज खाना नहीं खाया। ये है 4 सेंटेंसेस। देखो शुरू के सेंटेंसेस को और सब दोनों को अभी भी यहाँ से एक वर्ड आपके माइंड में चल रहा है, तो वाक्य के अंत में इस तरीके का शब्द होता है, ठीक है, अगर याद रखना है तो। बाकी इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद में पता चल रहा है कि ये पास्ट में चले गए हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस पे जब हमने गौर किया तो इनसे सीधा हमें क्या पता चला, ये हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव। और जब यहाँ पे हमने गौर किया तो यहाँ से पाया कि ये क्या है, ये हैं, ये दोनों, ये हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आज हम करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। और बिल्कुल यही यहाँ पर रहेगा, बस वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी थी, यहाँ पर सीधा सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी ये सेकंड फॉर्म मेन वर्ब का इसमें यूज़ होगा। बट जब हम बात करेंगे नेगेटिव की, किसकी, नेगेटिव की, तो डिड तो लगेगा ही, प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ना लग के वो लगेगा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगा, क्योंकि डिड इज़ इटसेल्फ अ सेकंड फॉर्म ऑफ डू एंड डज, जो भी बोलते हो आप, ठीक है। तो जब भी डिड का यूज़ होगा वाक्य में तो सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, अदरवाइज पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा सीधा। तो सब्जेक्ट किसने काम किया यहाँ पे, ही ने, तो ही लगेगा यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद मेन वर्ब, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट, कहाँ पे गया, दिल्ली, तो टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। मैंने आज अपना होमवर्क पूरा किया, अगेन पॉजिटिव है, आई है सब्जेक्ट, पूरा करना कंप्लीट, एंड कंप्लीट का सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, अपने के लिए आई के साथ माई, आज किया टुडे, और मैंने ऊपर भी छोड़ दिया कुछ, कल के लिए जो पास्ट चला गया येस्टरडे, आने वाला है वो टुमारो। तीसरा सेंटेंस जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव में मैंने अभी भी बताया जब डिड का यूज़ करेंगे तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वह अपने फादर के साथ नहीं गया, कौन नहीं गया, वह, यानी ही। उसके बाद डिड नॉट, नेगेटिव का रूल, ही डिड नॉट गो, जाना। अब देखो यहाँ पे क्या अंतर आया, डिड लगा तो गो लगा, साथ विद हिज फादर, अपने फादर के साथ, ही डिड नॉट गो विद हिज फादर। हमने आज खाना नहीं खाया, हमने आज खाना नहीं खाया, वी डिड नॉट, खाना खाना ईट, ईट फूड, कब, आज, आज मतलब टुडे, हमने आज खाना नहीं खाया। तो ये हैं आपके 4 सेंटेंसेस। उसके बाद में अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 4 सेंटेंसेस लिखते हैं इंग्लिश के, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्रांसलेट देम इनटू हिंदी। फर्स्ट, शी अटेंडेड द क्लास yesterday, ठीक है। दूसरा, माई फ्रेंड lost the game. Third, we did not make a noise in the class. And number 4, they did not celebrate
दिवाली लास्ट ईयर। ये हैं आपके 4 सेंटेंसेस। तो इनको करना है हिंदी में ट्रांसलेट। तो हमने क्या पाया, देखो सब्जेक्ट है और इसको हमने पकड़ा है यहाँ पे अटेंडेड, बिना हेल्पिंग वर्ब के, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई, अटेंडेड लगा एंड अटेंडेड इज़ नॉट द फर्स्ट फॉर्म, अटेंडेड इज़ द सेकंड फॉर्म एंड अटेंडेड इज़ द थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म रहेगा किसके साथ, हैज़ और हैव के साथ में, बट हैज़ और हैव ना तो अभी हमने किया और ना ही वो चीज़ आई है, तो ये हम क्या मान के चलेंगे, सेकंड फॉर्म। ठीक है, और सेकंड फॉर्म किस में लगता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वाक्य के अंत में या था, आ, ई का साउंड देता है। यस्टरडे यहाँ से ही पता चल रहा है, देखो सीधा, यस्टरडे जो चला गया वो कल, यानी शी अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, सीधा बनेगा उसने कल क्लास अटेंड की। ठीक है, उसने कल क्लास अटेंड की। वैसे तो शी का मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे वो वह का यूज़ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि सेंटेंस को फॉर्म देना है, तो उसने का यूज़ होगा। नंबर 2, माई फ्रेंड लॉस्ट द गेम। अब यहाँ पे ध्यान दिया, कोई हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। नो हेल्पिंग वर्ब मतलब या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाने वाला है या पास्ट इंडेफिनिट में, ऐसा अभी तक हमें पता है। लॉस्ट, लॉस्ट का सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, यानी मेरा दोस्त गेम हार गया। ये है आपका सेकंड सेंटेंस। थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, वी डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब देखो डिड से तो सीधा ही पता चल रहा है, वी डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, यानी हमने कक्षा में, क्यों हमने कक्षा में, इन द क्लास तो आएगा ना, हमने कक्षा में, मेक अ नॉइज क्या होता है, शोर मचाना, शोर नहीं मचाया, ये आएगा। देखो तीनों के बाद के शब्द, ठीक है, हमने कक्षा में शोर नहीं मचाया। दे डिड नॉट सेलिब्रेट दिवाली लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, इसी से पता चलता है कि वो पास्ट है, इसी से हमें पता चल रहा है कि वो पास्ट है। दे डिड नॉट सेलिब्रेट दिवाली लास्ट ईयर, ठीक है, यानी उन्होंने पिछले वर्ष दिवाली मनाई या नहीं मनाई, यहां से क्या पता चल रहा है, नहीं मनाई। तो ये है आपके 8 सेंटेंसेस। अभी के लिए आप इन्हें ही देखोगे, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड अगली वीडियो में आपको इसके रिलेटेड कुछ और जानने को मिलेगा।